नमस्कार। स्वागत है आपका धर्म तत्व चैनल में। क्या आपको पता है कि जब आप अपने परिवार और बच्चों के साथ मेले में जाते हैं तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप लूटे जाएं और आपको एहसास तक न हो। हाँ, आजकल मेले में नए नए स्कैम चल रहे हैं। ये ठग, ये फ्रॉड लोग इतने चालाक होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके मेहनत के पैसे आपके हाथ से निकल चुके हैं। आपको लगता है सब सही है, पर असली सच तब समझ आता है जब देर हो चुकी होती है। लेकिन सबसे गहरी चोट तब लगती है उस इंसान को जिसके लिए पाई पाई की कीमत होती है, जो दिन भर मजदूरी करता है, जो रिक्शा चलाता है, जो दिहाड़ी मजदूर है, जो छोटा दुकानदार है। वो 2 दिन की मेहनत बचाकर अपने नन्हे मुन्नों को रावण दहन दिखाने लाता है, झूला खिलाने लाता है, ताकि उसके बच्चे भी कह सके कि उन्होंने मेले का मजा लिया। और वहीं पर ये चालाक लोग उसके अरमानों पर वार कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे, कैसे? तो सुनिए। झूले वाले आपको टिकट देंगे। आप देंगे 20 रुपए। लेकिन जब वो आपको पैसे वापस करेंगे तो अक्सर 10 या 20 रुपए कम देंगे। आप जब कहेंगे कि पैसे कम हैं, तो वो तुरंत आपको बड़े नोट दिखाएंगे, 100 या 500 का। और चालाकी से उन बड़े नोटों में से एक नोट अपने गले में गिरा देंगे। फिर वही पैसे आपको थमा देंगे और कहेंगे, लो भाई, पूरे पैसे। अब यहाँ चाल चलता है। भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि लोग जल्दी से जल्दी काउंटर से हट जाते हैं। लोग बड़े नोटों पर ध्यान ही नहीं देते, बस खुले पैसे गिनकर संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। असलियत ये होती है कि वो बड़ा नोट पहले ही गायब कर दिया गया होता है। शहर के अमीर लोग शायद इसे पकड़ भी न पाएं। उनके लिए 100-200 रुपए की कमी बहुत बड़ी बात नहीं होती। पर सोचिए उस गरीब मजदूर को जिसने पूरा दिन खून पसीना बहाकर 300 रुपए कमाए थे। जब उसकी जेब से 100 या 200 रुपए यूं ही गायब हो जाते हैं तो उसका दिल कैसे टूटता होगा। वो बेचारा चुप रह जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने आवाज उठाई तो सामने पूरा गिरोह खड़ा है। एक आवाज पर 5 लोग उस पर टूट पड़ेंगे। वो गरीब आदमी अपने बच्चों की सुरक्षा देखता है और अपना दर्द अंदर ही अंदर पी जाता है। उसका बेटा झूले की तरफ देखता रह जाता है। उसकी बेटी खिलौना खरीदने की जिद दबा देती है और वो बाप मायूस होकर भारी मन से बच्चों की अधूरी ख्वाहिशों को दबाकर घर लौट जाता है। सोचिए दोस्तों, ये कैसी लूट है। ये सिर्फ पैसों की चोरी नहीं है, ये बच्चों की मासूम हंसी की चोरी है। ये सिर्फ एक गरीब आदमी की जेब से रुपए नहीं है, ये उसके अरमान है, उसकी उम्मीदें हैं, उसका सपना है जो छीना जा रहा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है, आपको पता तक नहीं चलता कि ये स्कैम आपके साथ हो चुका है। आपको एहसास ही नहीं होता। पर एहसास उसी को होता है जिसके लिए हर पाई पाई कीमती है। लेकिन अब वक्त आ गया है, ये आवाज दबे नहीं। अब हमें बोलना होगा। अब हमें बताना होगा। अब हमें समाज को चेताना होगा। अगर आप मेले में जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, पैसे देने और वापस लेने के बाद जरूर गिनें। जल्दी जल्दी में काउंटर से न हटें। बच्चों को अकेला पैसे देने न भेजें। और अगर शक हो तो तुरंत वहां के अधिकारियों या पुलिस को बताएं। ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं है, ये लड़ाई ईमानदारी और इंसानियत की है। ये लड़ाई उस बच्चे की मुस्कान की है जिसे इन ठगों की वजह से दबा दिया जाता है। ये लड़ाई उस गरीब पिता की मेहनत की है जिसे ये गंदे लोग बेरहमी से लूटते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं मजबूर नहीं हूं और आप भी मजबूर नहीं हैं। हम सब मिलकर इनकी चालाकी के खिलाफ खड़े हो सकते हैं।
अगर हम आवाज उठाएंगे, अगर हम सच फैलाएंगे, अगर हम हर गरीब का साथ देंगे, तो ये ठग टिक नहीं पाएंगे। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आप इस सच्चाई से सहमत हैं, अगर आपको लगता है कि ये आवाज सही है, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि कोई और बाप अपनी बेटी की खुशी से वंचित न हो, कोई और माँ अपने बेटे की आंखों में मायूसी न देखे, कोई और गरीब अपनी 2 दिन की कमाई यूं ही न गवाए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एक संदेश नहीं है, ये एक मुहिम है। एक मुहिम इंसाफ के लिए, एक मुहिम गरीबों की मेहनत की इज्जत के लिए, एक मुहिम बच्चों की मुस्कान बचाने के लिए। तो आइए, हाथ बढ़ाइए, आवाज उठाइए और इस सच्चाई को पूरे समाज तक पहुंचाइए। स्वागत है आपका धर्म तत्व में। यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा धर्म है। जय हिंद, जय माता दी।